नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सूर्य एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और आज हम लोग अध्ययन करेंगे अभी इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 3 का यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3.6 एनसीईआरटी का 3.6 सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 3.6 का सॉल्यूशन। इससे पहले आपको बताएं कि जो हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं या जो नहीं देखे हुए हैं, हम चैनल पे नए आए हैं, वे पूरे वीडियोज को देखें। देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 3.6 में जो है जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंतर्गत हम लोग को काम जो करना है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3.6 के पहला नंबर में यह दिया गया जो समीकरण युग्म है यह रैखिक नहीं है। इसको रैखिक बना करके तब हमें हल करने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया गया है। पहला समीकरण युग्म दिया गया है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है। अब यहां पर देखिए रैखिक कब होता है, जब दो चर होते हैं। इसमें दो चर तो है ही है, लेकिन चरों का जो घात होता है वह एक होना चाहिए, तभी वह समीकरण जो होता है वह रैखिक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हर में है, इसलिए जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 y का पावर -1 हो जाएगा, यानी कि हर में है इसलिए रैखिक नहीं होगा। तो इसको रैखिक बनाएंगे तो देखते हैं हम कॉमन फैक्टर कॉमन के रूप में कैसे है, क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ टर्म्स इसमें क्या है। यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ के रूप में 1/x है, इसमें भी देखिए उभयनिष्ठ के रूप में 1/x है, इसमें देखिए 1/y है, इसमें भी देखिए 1/y है ना। तो 1/x है और 1/y। हम करेंगे क्या, हम 1/x को और 1/y को कुछ मान लेंगे। यहां पर लिखेंगे माना 1/x बराबर तथा 1/y बराबर b, है ना। तो इसको मान लिए, इसको कर देते हैं समीकरण 1, इसको कर देते हैं समीकरण 2, है ना। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से यानी कि 1/x की जगह पर a रख देना है और 1/y की जगह पर b रख देना है। यहाँ पे देखिए 1/2x है, तो थोड़ा देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 into 1/x यही मिलेगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 से x मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। यही जो टर्म्स है इसको हमने क्या माना है, a माना है। a से 1 में गुना करेंगे a और बाई 2, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बोलिए, a/2। इसी प्रकार से 1/y का यहाँ पर b लेंगे, ये हो जाएगा b/3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर 2 3 का एलसीएम जो होगा वह 6 हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे 3, 3 से a में गुना करेंगे 3a प्लस 3 से 6 में भाग देंगे 2, 2 से b में गुना करेंगे 2b बराबर 2। यह हो गया। 6 भाग में जाएगा तो गुना क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b बराबर 12। हम अपनी सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, आप चाहें तो यहां से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 2 से 1/x a है तो a/3
प्लस 1/y b है तो यह हो जाएगा b/2 बराबर 13/6। फिर 3 2 का लघुत्तम हो जाएगा कितना 6। 3 से 6 भाग 2 से में गुना करेंगे 2a प्लस 2 से 6 भाग देंगे 3 से b में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3b बराबर 13/6। अभी भाग में है इधर आएगा तो गुना में 6 से 6 कट जाएगा कितना हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए यहां पर जो पहले हम लोग एक्स वाई चर के लिए हम देखते थे उसका घात 1 और उसके अकॉर्डिंग 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हल करते थे। अब यहाँ पर यह ए बी के रूप में रैखिक समीकरण युग्म आया है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, यहां पर हम विलोपन विधि से काम कर लेते हैं। जैसे देखिए ए वाला चाहे बी वाला दोनों का चिन्ह समान है, खाली ए वाले और बी वाले को हम बराबर कर लेंगे, चिन्ह समान है तो घटा लेंगे। चलिए बराबर करते हैं, ए वाले को ही बराबर करते हैं। यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे इसके 3 से इसमें गुना कर दें और इसके 2 से इसमें गुना कर दें और घटा दें तो क्या लिखेंगे 2 गुना 3 घटा 3 गुना 2 4 है ना। अब देखिए 2 से गुना कीजिए 3 में तो कितना हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 24। 3 से गुना करेंगे 6a प्लस 9b बराबर 39। घटाएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहां पर यह प्लस यह माइनस तो घटा देंगे बड़ा में छोटा को तो माइनस 5b बराबर 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 बटा माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल 5 3 15 3 हो जाएगा। b कितना लिए हुए देखिए 1/y है तो 1/y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भाग में जाएगा तो गुना में जाएगा तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 1/3 है ना। अब y का मान उठा के रख दिए किसी एक समीकरण में तो उससे हमको क्या मिल जाएगा x का मान। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखिए क्या होगा 1/2x प्लस 1/3 इंटू y के जगह पर रखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/2x प्लस 1 बराबर 2। प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा तो 1/2x बराबर 2 माइनस 1, तो 1/2x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x भाग में जाएगा तो गुना में x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो x का यह वैल्यू हो गया या y का वैल्यू हो गया है ना। तो इस तरह से हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे जो हम विधि का प्रयोग किए हैं, पहले हमने रूपांतरण का काम किया है, फिर उसके बाद जो 4 जो मुख्य विधि होता है उसमें से एक विधि का प्रयोग करके हमने हल किया है। यहाँ पर यह विधि तभी हम प्रयोग करते हैं जब दिए गए समीकरण युग्म में शामिल चर रैखिक के रूप में नहीं हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको मान करके रैखिक में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, फिर से 4 मुख्य विधियों में से कोई एक विधि को लागू करके हम काम करते हैं। अगर और इसको बढ़िया से करना है इसमें तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर a और b आ गया तो इसके बाद आप चाहें तो इसको चारों विधि से आप हल कर सकते हैं और चारों विधि से हल करने पर आपको रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिजल्ट आपको यही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं यह जो 2 समीकरण दिया इसको हम 1 और 2 मान लिए। यहाँ पर देखिए अगर x की बात करें तो x का पावर यहाँ पर √x है तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी कि रैखिक नहीं है। तो पहला हमारा काम क्या होगा, इसको रैखिक बनाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग, हम अपने अनुसार। उसके पश्चात हम आगे का काम करेंगे, यानी कि जो विधि हमको लागू करना है वो लागू करेंगे। अब देखिए आप तो यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए 1/√x, इसमें भी 1/√x, यहाँ 1/√y, यहाँ भी 1/√y है।
तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 1/√x इज इक्वल टू a तथा 1/√y इज इक्वल टू b, है ना। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 2/√x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं। अब इस 1/√x को हमने क्या मान लिया, a, तो 2 गुना a क्या हो जाएगा, 2a। इसी तरह से यह क्या हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, है ना। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, यह क्या मिलेगा, यह हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 4। यहां देखिए b का चिन्ह समान है, a का चिन्ह समान है। अगर a को बराबर करते हैं तो घटाना पड़ेगा, अब b को बराबर करते हैं तो जोड़ देना होगा। और देखिए क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से अगर इसमें गुना कर देते इसके बराबर हो जाएगा, एक ही में गुना कर देंगे हमारा काम हो जाएगा। यानी कि समीकरण 3 में 3 से गुना करके और 4 के साथ जोड़ देंगे, यानी कि 3 गुना समीकरण 3 और जोड़ समीकरण 4। गुना कीजिए, 3 गुना 6a प्लस 3 त्रिका 9b बराबर 6। और इसमें कुछ नहीं करना है, 4a माइनस 9b बराबर -1। जोड़ेंगे तो यह 9b से 9b कैंसिल हो गया, यह कितना हो जाएगा, 6a और 4a हो गया 10a बराबर 6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए 10 से बराबर 5 तो a बराबर क्या होगा, 5/10, 5 गुना 10 तो a बराबर हो गया 1/2। a का मान कितना है, देखिए 1/√x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यह भाग इधर आएगा तो गुना में, यह भाग इधर आएगा तो गुना में, तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह रूट है दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, चाहे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यह रूट गायब हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4। x का मान आ गया। अब x का मान रख दीजिए किसी समीकरण में, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखिए तो क्या हो जाएगा, 2/रूट और x के जगह पर कितना रख देंगे, 4 प्लस 3/√y बराबर 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3/√y बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 होगा, प्लस 1 इधर आएगा तो -1, तो 3/√y बराबर इधर हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, √y बराबर 3। तो y बराबर या रूट इधर आएगा तो स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 9। यानी कि x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 9। अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि x जो है यार रैखिक नहीं है, लेकिन y जो चाहे यार रैखिक में, चूंकि y का घात 1 है तो सिर्फ एक चर हमको मानने से काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए और मान लीजिए क्या, माना 1/x बराबर a, है ना। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से यह हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14, है ना। क्या हो जाएगा उसके बाद, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 3a समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, 3a माइनस 4y बराबर 23। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए y वाले को ही बराबर कर देते हैं, क्योंकि चिन्ह समान है तो बराबर करेंगे तो जोड़ देंगे। तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए और 3 से इसमें गुना कर दीजिए, है ना। 4 से गुना करेंगे तो यानी कि 4 गुना समीकरण 3 और जोड़ 3 गुना समीकरण 4, है ना। 4 से गुना किए कितना हो जाएगा, 16a प्लस 12y बराबर 14 चौका 56। 3 से गुना करेंगे तो 9a और माइनस 12y और 23 या 69 जोड़ दीजिए
या 12y से 12y कैंसिल, 16 और 9 कितना हो गया 25 है, बराबर 9 6 15 का 5 हाथ लगा 1 6 5 11 1 12 है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 125 बटा 25, 25 पचे 125। तो ए बराबर हो गया 5। ए का मान ए किसको मान है 1 बटा x को, तो 1 बटा x बराबर हो गया 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। अब x का मान उठा करके समीकरण किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए क्या हो जाएगा 4 हो गया भागा 1/5 प्लस 3y बराबर 14। तो 4 गुना 5 जोड़ 3y बराबर 14। 4 पचे 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। तो 3y बराबर 14 माइनस 20 यानी कि 3y बराबर ये कितना हो जाएगा -6। तो y बराबर -6 बटा 3 यानी कि -2। यह हो गया y का मान, यह हो गया x का मान। अब देखेंगे इसके बाद चौथा नंबर इसका क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए नीचे x और y है, माने यह जो कॉमन टर्म्स है अब थोड़ा बदल गया है, यानी कि अब कॉमन टर्म्स में इसमें 1 बटा x माइनस 1 है दोनों समीकरण में, इसमें 1 बटा 1 y माइनस 2 है। अब यहाँ पर पहले तो हम समीकरण मान लेते हैं, उसके बाद कॉमन टर्म्स को कुछ दूसरा हम चर मान लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे सो देखिए, माना कि यानी कि 1 बटा x माइनस 1 बराबर है तथा 1 बटा y माइनस 2 बराबर b। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 5 गुना 1 बटा x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस यह कितना हो जाएगा b बराबर 2 है ना। यह कितना हो जाएगा बताइए 6। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3 और देखिए समीकरण 2 से क्या मिलेगा। समीकरण 2 से 6a माइनस 3b बराबर 1, इसको कर देते हैं 4। अब देखिए आप देखिए b वाला का चिन्ह समान है तो b वाला बराबर करके जोड़ देंगे तो b वाला बराबर अगर सिर्फ अगर 3 से गुना कर दे समीकरण 3 में तो है ना, तो क्या करेंगे लिखेंगे 3 गुना समीकरण 3 और जोड़ 4 है ना। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15a प्लस 3b बराबर 6 है ना, और जोड़ेंगे 4 को तो कितना हो गया 6a माइनस 3b बराबर 1। तो 3b से 3b कैंसिल, 15a और 6a कितना हो गया 21a बराबर 6a कितना हो गया 7। तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 21, 7 त्रिका 21 a बराबर 1 बटा 3। अब ध्यान देंगे a का मान कितना लिए 1 बटा x माइनस 1 बराबर 1/3। x माइनस 1 बराबर हो गया 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 आकर के प्लस में हो जाएगा 4। अब x का मान रख देंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा 5/x, x के जगह पर हो गया 4 माइनस 1 अब प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब यह कितना होगा 5 बटा 4 में से जाएगा 3 अब प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 बटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। यह हो गया 1 बटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एलसीएम हो गया 3 गुना 6 माइनस 5 यानी कि 1 बटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 में से 5 जाएगा 1 बटा 3। यह क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 2 5। x का मान 4 हो गया और y का मान 5 हो जाएगा। यह हो गया समीकरण नंबर 4 के लिए, वही काम कर रहे हैं हम लोग हमेशा। अब देखेंगे अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा
दिया हुआ है 7x माइनस 2y बटा xy इज इक्वल टू 5 और एक दिया हुआ है 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। ठीक है, अब देखिए आप इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको कर देते हैं 2। अब यहां से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए ऊपर अंश में जितना भी पद दिया होता है, हर में अगर एक पद है तो वह हर का एक पद अंश के सभी पदों में क्या करता है, भाग दे देता है। तो इसी तरह से यहां पर क्या होता है, 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर 5। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, कितना हो जाए 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर कितना हो गया 5। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर उसी तरह से समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो वही x y भाग देगा तो 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 4, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर 1 बटा y यहां पर दोनों में पद में है और 1 बटा x भी है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1 बटा y बराबर a तथा 1 बटा x बराबर b। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या मिलेगा, तो समीकरण 3 से मिलेगा 1 बटा y का मान a है, यह हो जाएगा 7a माइनस 1 बटा x का मान b है, यह हो जाएगा 2b। अब बराबर कितना हो गया 5, है ना। फिर उसी तरह से देखिए 8 समीकरण इसको कर देते हैं 5 और देखिए समीकरण 4 से क्या मिलेगा, तो 8a अब प्लस 7b अब बराबर 15, इसको कर देते हैं 6। अब देखिए आप यहां पर b वाला का चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। तो यहां पर 7 से गुना कर देते हैं और यहां पर 2 से लिखेंगे 7 गुना 5 और जोड़ 2 गुना 6 गुना कीजिए, 7 से गुना करेंगे तो 49 से अब माइनस 14 भी अब बराबर 35। 2 से गुना करेंगे तो 16 है अब प्लस 14 भी बराबर 30। इसको हमने क्या कर दिया, अब माइनस प्लस है तो हट जाएगा, इसको जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में। 9 6 15 का 5 लगा 1 और 4 है 1 5 है 1 6 65। यहां पे जोड़ेंगे 35 और 30 65 हो गया। a बराबर 65 बटा 65 यानी कि a का मान 1 आ गया। a को क्या माने हैं 1 बटा y, 1 बटा y बराबर 1 तो y बराबर भी। अब इस y का मान रख देंगे किस समीकरण में, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। y का मान 1 में रखने पर रखिए क्या हो जाएगा, 7x है तो 7x, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 गुना y की जगह पर कितना 1 अब बटा x है तो x फिर गुना y की जगह पर 1 अब बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, या x गुना 1x हो गया, भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 7x माइनस 2 बराबर 5x। ठीक है, अब इस x वाले को इधर कर दे, बिना x वाले को इधर कर दे, तो 7x माइनस 5x अब बराबर हो गया 2। 7x में 5x जाएगा 2x बराबर 2, तो x बराबर 2 बटा 2 यानी कि 1। तो x का मान भी 1 हो गया और y का मान भी 1 हो गया। तो इस तरह से आपका यह 5वां नंबर क्वेश्चन का x और y का मान हम निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक 5वें नंबर की तरह ही बनेगा। इसमें केवल हम इसको सॉल्व करके क्वेश्चन तो पहुंचा देते हैं, बाकी आप ठीक 5वां नंबर जैसे किए हैं वैसे ही काम करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए आप समीकरण 1 से क्या है 6x प्लस 3y अब बराबर 6xy, है ना। अब इसको देखिए xy यहाँ पर गुना मिल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6x प्लस 3y बटा xy बराबर 6 हो जाएगा। अब xy दोनों में भाग देगा तो 6x बटा xy
प्लस 3y बटा xy। अब बराबर कितना हो गया 6, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यह हो जाएगा 6 बटा y और प्लस 3y बराबर 6। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3, है ना। वैसे ही फिर समीकरण 2 से देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 2 से क्या होगा बताइए। समीकरण 2 से यहां पर क्या हो जाएगा देखिए 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो फिर xy गुना में जाएगा तो भाग में, तो 2x प्लस 4y अब बटा xy बराबर 5। तो क्या लिखेंगे 2x बटा xy और प्लस 4y बटा xy बराबर हो गया 5। x x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2y अब प्लस 4y x बराबर 5। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन दोनों समीकरण में यहाँ पे 1 बटा y कॉमन है, यहाँ पे 1 बटा x कॉमन है, फिर 1 बटा y और 1 बटा x ले लेंगे और ठीक आप 5वें नंबर क्वेश्चन की तरह इसको हल कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद यह काम आपको करना है, 5वां नंबर जैसे बनाया है ठीक वैसे ही आपको बनाना है। 1 बटा y को एक मान लेंगे, 1 बटा x को मान लेंगे और जैसे सॉल्व किए हैं उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन इसका। अब देखिए आप जो 7वां नंबर क्वेश्चन है इसमें भी देखिए यह लिनियर में नहीं है, रैखिक में नहीं है, क्योंकि यहां हर में है चर, लेकिन प्रत्येक पद में x और y दोनों टर्म्स दिए गए हैं। इसलिए यहां पर इसके पहले जितने भी 6 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, हर में एक पद में केवल एक चर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हर में प्रत्येक चर में 2 पद दिया गया है। इसलिए यहाँ पर यह जो विधि हम लगाएंगे, जो हल करने का तरीका हम जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे, वह 2 बार अप्लाई होगा, है ना, तब जाकर के हम x और y के हल तक पहुंचेंगे। तो ध्यान देंगे और इसको हल करेगा। पहले कॉमन टर्म्स देखते हैं। यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या है 1 बटा x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 1 बटा x माइनस वाई। तो उस कॉमन टर्म्स को मान लेते हैं। माना 1 बटा x प्लस वाई बराबर 1 तथा 1 बटा x माइनस वाई बराबर b। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बोलिए, यह हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4। और इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। और देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर -2, यह हो गया 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि a वाला समान चिन्ह है, तो यहां पर इसको बराबर करते हैं तो घटाना पड़ेगा, लेकिन b वाला समान चिन्ह है, इसको बराबर करते हैं तो जोड़ देना होगा। तो 5 से इसमें गुना कर देते हैं और 2 से इसमें गुना कर देते हैं, गुना करके जोड़ लेंगे। कीजिए तो 5 गुना 3 जोड़ 2 गुना 4, ठीक है। अब यहां पर 5 से गुना किया कितना हो जाएगा 50, 5 गुना 10 भी बराबर 5 चौका 20, 2 से करेंगे तो 30 माइनस 10 b बराबर -4, जोड़ेंगे तो 10 b कैंसिल हो गया, 50 30 80 ये हो जाएगा बराबर 20 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो a बराबर 16 बटा 80 यानी कि 16 × 80, तो a बराबर 1 बटा 5। तो a का मान कितना लिए हैं हम लोग 1 बटा x प्लस वाई बराबर 1/5, यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। इसको समीकरण नंबर कर देते हैं 5। फिर देखिए अब यहां पर a का मान हम रख देंगे किसी समीकरण में 3 में या 4 में, तो a का मान 3 में रखने पर रखिए 3 क्या है 10 गुना 1 की जगह पर 1 बटा 5 हो गया प्लस 2b हो गया बराबर 4 हो गया, 5 गुना 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 प्लस 2b बराबर 4 प्लस 2 इधर आएगा तो -2, तो 2b बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 2 यानी कि a। b का मान कितना लिए 1 बटा x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो यह x माइनस वाई बराबर 1। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 6। अब इस 5 और 6 को हल करेंगे तब हमको x और y का मान आएगा। देखिए x
वाला पद भी समान है, y वाला पद भी समान है, y का चिन्ह समान है, तो सीधे जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 5 जोड़ 6 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, y से y कैंसिल, 2x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब किसी एक समीकरण से निकाल लीजिए, जैसे समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो x का मान हो जाएगा कितना 3 और y का मान हो गया 2। यह हो गया आपके समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ठीक इसी प्रकार से है, इसमें भी 8 में भी हमको 2 बार हल करना पड़ेगा, क्योंकि हर में चर जो है वह 2 पद में है और 2 चर है। अब यहां पर हम देखेंगे इसको कि कैसे हम करें, ठीक यही प्रोसेस होगा, यही काम होगा, बस 2 बार हल करना होगा, जैसे इसमें 2 बार हम लोग हल किए हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो समीकरण दिया है 1/3 इंटू 3x प्लस वाई प्लस यहां 2 दिया है माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इसको 2 कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसके तो हर में है चर, तो यहां पे रैखिक तो होगा नहीं, लेकिन प्रत्येक हर में जो चर दिया है वह दोनों चर दिया है और 2 पद दिया हुआ है, इसलिए इसका भी हम काम 2 बार करेंगे। तो कॉमन टर्म्स देखिए, इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, 1/3x प्लस वाई, इसमें भी वही है, इसमें 1/3x माइनस वाई, इसमें भी वही है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b मान लिए। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से यह हो जाएगा a प्लस b बराबर 3/4, है ना। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर देखिए समीकरण 2 से क्या होगा, अब 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई होगा, तो यह हो जाएगा कितना a/2 माइनस यह हो जाएगा b/2 और बराबर -1/8। यह हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहां पर a जो है उसका चिन्ह समान है, b का चिन्ह समान है, तो केवल b को बराबर करके जोड़ ले। तो देखिए b का गुणा कितना है, 1/2 है, तो 3 में 1/2 से गुना करके और जोड़ ले तो यह आपका आंसर दे देगा। तो कीजिए 3 में हम कितना से गुना कर लेंगे, 1/2 से, 1/2 गुना समीकरण 3 और जोड़ कितना 4 कीजिए, 1/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस b/2 बराबर, इसको यहां लिखते हैं 1/2 a यानी कि a/2 हो जाएगा, फिर प्लस b/2 हो गया, अब बराबर 3/4 में 1/2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3 और 4 गुना 8 यानी कि 3/8। और देखिए नीचे वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, a/2 माइनस b/2 अब बराबर -1/8 जोड़ दीजिए, इससे या कैंसिल, a/2 प्लस a/2 बराबर 3/8 और -1/8। लघुत्तम तो समान हो जाएगा, तो समान है तो यह जुड़ जाएगा, तो a 2a/2, यहां पे 8 लघुत्तम हो गया, तो 3 में से घट जाएगा 2। अब देखिए यह 2 से 2 कैंसिल, 2 चौका 8 यानी कि a बराबर हो गया 1/4। a का मान कितना लिए 1/3x प्लस वाई अब बराबर
1/4। अभी क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई बराबर 4। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 5, है ना। अब a का मान रख देंगे हम किसी समीकरण में, जैसे 3 में ही रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3 में रखेंगे a के जगह पर कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 प्लस b बराबर 3/4। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 अब माइनस 1/4। b बराबर 4 लघुत्तम हो जाएगा, 3 में से गया 2, 2 दूना 4। तो b बराबर 1/2। b का मान हो गया कितना, b हो गया 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। तो 3x माइनस वाई बराबर 2। यह हो गया समीकरण नंबर 6, है ना। अब यहां पर यह 5 हो गया, 6 हो गया। अब यहां से हम इसको हल कर लेंगे तो हम रिजल्ट पा लेंगे। कैसे, तो सीधे यहां पर देखिए y पद समान दिखाई दे रहा है, चिन्ह समान दिखाई दे रहा है। तो 5 और 6 को जोड़ दीजिए तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x 6x हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 6x बराबर 6 यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। फिर x का मान रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का जो 8 क्वेश्चन था, या 8 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह शाब्दिक क्वेश्चन है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यह शाब्दिक क्वेश्चन है। इसमें आपको निकालना है तो आपको बताए हैं, पहले से ही हम बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो निकालना होता है उसको हम अपने अनुकूल मान लेते हैं, जो भी दिया होता है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करें। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहली बात, स्थिर जल में जब तैरेगा कोई, स्थिर जल होगा, जल में कोई प्रवाह नहीं होगा, तो उसका जो चाल होगा वही चाल होगा। लेकिन जब जल का चाल भी मिल जाएगा तो धारा के अनुकूल उसका चाल उसके साथ बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम कहीं रोड से जा रहे होते हैं और हम जब चल रहे होते हैं, हवा जब नहीं बह रही होती है तो सिर्फ हमारा चाल ही काम करता है। और हम जैसे चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हवा भी बहने लगे, है ना। अब पूरब से पश्चिम दिशा में हम जा रहे हैं, है ना, और पूरब से पश्चिम हवा भी बहने लगे, तो हमारा तो एक चाल होगा ही होगा, प्लस में वह चाल, हवा का चाल भी हमारे साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा चाल बढ़ जाएगा। और यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं और हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है तो हमारे चाल में कुछ कमी आ जाएगी, है ना। तो यहां पर भी वही है। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और धारा की चाल मान लीजिए, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब धारा के अनुकूल यदि ऋतु चल रही है तो धारा का चाल इसके चाल साथ मैच कर जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। यानी कि अब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के साथ चलेगी ऋतु तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, है ना। अब जैसे देखिए, धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा ऐसे चल रहा है ना, और ऋतु ऐसे चल रही है, तो क्या हो जाएगा, ऋतु की चाल जितना होगा उसमें उतना धारा कम कर देगा, है ना। तो ऋतु की चाल कितना है, x है, धारा का चाल कितना है, y है, तो y कम हो जाएगा x में से, यानी कि x माइनस वाई,
किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यह हो गया। अब देखिए हम जानते हैं यहां पर चूंकि चाल आया हुआ है, दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी का प्रयोग हमको करना है क्योंकि यहां पर चाल, दूरी और समय ही दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न से ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में कितना जाती है? 20 किलोमीटर, है ना। प्रश्न से धारा के अनुकूल ऋतु 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। यानी यहां पर दूरी हो गया 20, समय हो गया 2 और धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हम निकाले x प्लस वाई। अब बोलिए क्या हो जाएगा? चाल x प्लस वाई। दूरी कितना हो गया? 20 और समय कितना हो गया? 2। अब 2 से 20 कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर। ठीक, पुनः धारा के प्रतिकूल ऋतु 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाती है। 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरती है। अब तो फिर चाल कितना? धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। दूरी कितना? 4 और समय कितना? 2 से 4 में भाग लग जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। इसको कर देते हैं 2। हमको यही 2 समीकरण मिला। अब इन दोनों को हल करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे। देखिए x का पद समान है लेकिन चिन्ह समान है, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। लेकिन y समान है लेकिन चिन्ह समान, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां x क्या हो गया? x किसको माने? ऋतु की चाल। यह बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? बराबर हो गया ऋतु की चाल। और y, अब x का मान रख देंगे किस समीकरण में? जैसे समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से x रख देंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या हो गया बताइए? यह हो गया धारा की चाल। है ना। इस तरह से स्थिर जल में ऋतु की चाल हो गई क्या? तैरने की चाल वो हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष किसी कसीदे के काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रश्न में निकालना होता है उसको हम लोग मान लेंगे, है ना। तो हम क्या मानेंगे बोलिए? हम यहां पर मान लेंगे, माना कि एक महिला एक कार्य को एक महिला के द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय यही कह रहा है कि एक महिला कितना समय लेगी, तो उसी को हम मान लेते हैं लिया गया समय बराबर x3। ठीक है।
यानी कि x दिन में एक महिला के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है? एक कार्य किया जा रहा है। अब देखिए जो कह रहा है यहां पे क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं हम 5 पुरुष एक कसदे काम को 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में पूरा करता है तो यहां पे हमको उसके लिए दिन के लिए निकालना पड़ेगा। यानी कि चूंकि x दिन में एक महिला के द्वारा हमको देखना है कि कितना कार्य किया जा रहा है। तो x दिन में एक महिला के द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या? एक कार्य किया जा रहा है। तो एक दिन में एक महिला के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? 1/x। ठीक है, 1/x का मतलब उसका xवां भाग आपको कार्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर कहा जाता है कि जैसे यहां पे 2 महिला कहा जाता है, एक दिन में 2 महिला के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? तब 2/x। 5 महिला के द्वारा कितना किया जाएगा? 5/x। ऐसे इसीलिए हमने एक दिन में एक महिला के द्वारा कार्य निकाल लिया। अब इसके बाद जितना भी महिला का कार्य कहेगा हम इसे निकाल सकते हैं। पुनः अब पुरुष के लिए भी हमको निकालना है। पुनः एक पुरुष के द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय बराबर कितना? y दिन मान लिए कि y दिन लिया गया है ना। तो इसको आप देखिए दिन के अकॉर्डिंग देखेंगे। चूंकि y दिन में एक पुरुष के द्वारा किया गया कार्य बराबर 1 है ना। तो एक दिन में एक पुरुष के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/y हो गया। अब देखिए यह हमने निकाल लिया कि एक दिन में एक पुरुष कितना काम कर रहा है। तो इसी तरह से जितना पुरुष करेगा उसके लिए हम काम निकाल लेंगे। अब प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है यहां पर क्या कह रहा है प्रश्न कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसदे काम को साथ साथ कितना दिन पूरा कर रहे हैं? 4 दिन में। अब देखिए यहां पर लिखेंगे 2 महिला के एक दिन का कार्य। एक दिन में माने एक दिन में एक महिला के द्वारा इतना कार्य किया जा रहा है ना। तो 2 महिला के एक दिन का कार्य प्लस कितना है? 5 पुरुष के एक दिन का कार्य। ठीक है। अब इस दोनों के द्वारा यानी कि महिला और पुरुष दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य। अब ध्यान दीजिए अगर एक दिन में एक महिला 1/x कार्य कर रही है तो 2 महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी? 2/x। यहां पे क्या लिखेंगे? 2/x। इसी तरह से एक दिन में एक पुरुष के द्वारा किया गया कार्य 1/y है। तो 5 पुरुष के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 5/y। अब दोनों के द्वारा कितना 4 दिन में काम पूरा किया जा रहा था। एक दिन में उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा? 1/4। 1/4। यह आपका एक समीकरण तैयार हो गया है ना। फिर देखिए फिर कह रहा है पुनः क्या कर रहा है जबकि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं है ना। तो लिखेंगे 3 महिला के
द्वारा एक दिन में किया गया कार्य प्लस और क्या है, 6 पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य। अब देखिए, तो एक महिला के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो गया 1/x, तो 3 महिला के द्वारा कितना हो जाएगा 3/x। एक पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y, तो 6 पुरुष के द्वारा कितना हो जाएगा 6/y। और दोनों मिलकर के कितना दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/3। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि अब यहां पर आ गया 2/x 5/y 3/x प्लस 6/y इस तरह के रूप में, यानी कि रैखिक नहीं है, इसको रैखिक बनाएंगे। इसमें कॉमन देखिए 1/x देखिए दोनों में है तो 1/x मान लेंगे, फिर 1/y दोनों में है तो 1/y मान लेंगे। अब देखिए तब लिखेंगे माना 1/x बराबर ए तथा 1/y बराबर है ना, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बोलिए, समीकरण 1 से हो जाएगा कितना 2a प्लस 5b बराबर 1/4। इसको कर दिए समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 2 से क्या होगा 3a प्लस 6b बराबर 1/3। इसको कर दिए 4, है ना। अब देखिए बराबर करेंगे, हल करेंगे, एक वही कर लेते हैं। 3 में गुना कर दीजिए 3 से और 4 में गुना कर दीजिए 2 से। बराबर करने के लिए इसके गुना से गुना कर लेंगे और क्या कर देंगे घटा देंगे, चूंकि चिन्ह समान है। तो 3 गुना 3 घटाओ 2 गुना 4, है ना। अब क्या हो जाएगा 3 गुना 6 प्लस 15b बराबर 3/4। 2 से गुना करेंगे तो 6a प्लस 12b बराबर 2/। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, या 6a से 6a कैंसिल, 15b में से 12b जाएगा तो 3b बराबर 3/4 और घटाओ 2/3, 3/4 और घटाओ 2/3। अभी क्या हो जाएगा देखिए 3b बराबर 4 3 का लघुत्तम 12, 4 3 12 3 3 का 9, 3 चौका 12 4 दूना 8, तो 3b बराबर 9 में से 8 जाएगा 1/12, तो 3 गुना मिल जाएगा तो भाग में, तो b बराबर 1/12 यहाँ 36। b का मान कितना है देखिए, b है 1/y, 1/y बराबर 1/36, तो y बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से क्या होगा 3/x प्लस 6/36 अब बराबर 1/3, 6 36 1/6 इधर आएगा तो माइनस में 3/x बराबर 1/3 और घटाओ 1/6, है ना। अभी क्या हो जाएगा बोलिए 3/x बराबर 3 6 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6, 2 घटाओ 1, 3/x 1/6, यह आ जाएगा इधर तो 1/x 1/18, x बराबर 18, है ना। यानी कि अब कह रहा है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो एक अकेली महिला के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 18 दिन और एक अकेले पुरुष के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 36 दिन, है ना। तो इस तरह से हम यहां पर यह काम कर लिए। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए एक यहाँ पे व्यक्ति है जो रोही नाम का है और वह 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर जाने के लिए
कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है ना, वह लड़की है। और वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यदि यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा समय लगता है। लेकिन यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करती है तो 10 मिनट उसे ज्यादा लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, तो रेलगाड़ी का चाल और बस का चाल हम मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दो स्थितियां यहां। पहली स्थिति में वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है और शेष बस से करती है। यहां पर लिखेंगे पहली स्थिति में प्रश्नानुसार पहली स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, कितना दूरी तय हुआ रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय दूरी, तो बस द्वारा कितना दूरी तय होगा, तो 300 किलोमीटर दूरी तय करना है। 60 रेलगाड़ी से तय कर लिया, तो बस द्वारा कितना करेगा, तो 300 माइनस 60 यानी कि 240 किलोमीटर, है ना। अभी कह रहा है कि इस तरह से अगर यात्रा करते तो कितना समय लगता है, 4 घंटा, है ना। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा लगा समय प्लस बस द्वारा लगा समय, और दोनों समय मिलाकर कितना लग रहा है, 4 घंटा, है ना, 4 घंटा। अब देखिए समय निकालना है, दूरी पता है, चाल पता है। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब बोलिए दूरी रेलगाड़ी का पता है कितना दूरी तय हो रहा है, 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी का चाल पता है कितना है, x। तो बोलिए दूरी बटा चाल यानी क्या हो जाएगा, 60 बटा x हो जाएगा। यह हो गया 60 बटा x। अब प्लस बस द्वारा लगा समय, तो बस द्वारा तय दूरी कितना, 240, और इसके द्वारा लगा इसका चाल जो पता है वो कितना है, y। अब बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, अब चाहे तो यहां से 4 कॉमन भी ले सकते, इधर आके भाग दे देंगे, यहां पे 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 बटा x, 4 छक 24, 60 बटा y। अब बराबर कितना, 4 आके इधर भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 15 बटा x प्लस 60 बटा y। अब बराबर कितना, 1। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए पुनः दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी क्या होगा बताइए, कितना रेलगाड़ी द्वारा तय हो रहा है, 100 किलोमीटर। बस द्वारा तय दूरी, तो 300 में 100 घटा देंगे, 200 किलोमीटर, है ना। अब इस यात्रा में 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट लग जाएगा, है ना। तो रेलगाड़ी का समय प्लस बस का समय, अब दोनों समय मिलाकर 10 मिनट पहले से अधिक लग रहा है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट। ठीक, तो रेलगाड़ी का समय कितना, रेलगाड़ी का दूरी हो गया 100, तो 100 हो गया। अब बटा इसका चाल हो गया कितना है, तो 100 बटा x। बस का दूरी हो गया 200, इसका चाल हो गया y, तो 200 बटा y। और 4 घंटा 10 मिनट का मतलब हो गया कि 4 प्लस और 10 को घंटा में बदलेंगे तो 10 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, 25 बटा 6, 25 कॉमन ले लें तो 25 चौका 100, 4 बटा x। अब प्लस यहां 25 बटे 200, 8 बटा y।
अब बराबर 6 चुका 24, एक 25/6। 25 से 25 कट जाएगा, ये हो गया 4/x प्लस 8/y अब बराबर 1/6। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2, है ना। अब यहां पर यहां 2 समीकरण मिला, फिर उसी तरह से 1/x और 1/y को मान लेंगे और काम करेंगे। माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 15a प्लस 60b अब बराबर 1, इसको कर दिए 3, है ना। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में क्या है, 4a प्लस 8b अब बराबर 1/6, इसको कर दिए 4, है ना। अब 3 और 4 को हल करेंगे, जिसमें विधि से मन करे कर लीजिए, है ना। आप चाहे तो कर लीजिए, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए और इसमें 15 से गुणा कर दीजिए और घटा दीजिए। तो 4 से गुणा करके यानी कि 4 गुना 3 और घटा दिए 15 गुना 4, 4 से गुना किए कितना आ जाएगा, 5 चौका 60 है, फिर 6 चौका 24, 240b अब बराबर 4, इसमें गुणा कीजिए 15 से, 5 चौका 60 है प्लस 15 25 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, यानी कि 1200 नहीं 15 8 120 b बराबर 15/6। घटा देंगे, माइनस 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 या कैंसिल, 240 में से 120 जाएगा तो 120 b बराबर 4 घटाओ 15/6, 6 चौका 24 में से 15 चला जाएगा तो 24 में से 15 चला जाएगा तो 15 9 24 होता है 9/6, यानी कि 120 b बराबर 9/6। तो b बराबर 9/6 और गुना 120, है ना। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, 40, 40 दूना 80। b का मान कितना है, b का मान है 1/y, तो 1/y बराबर 1/80, क्या हो जाएगा, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया कौन सी का चार्ट, यह हो गया आपका बस का चार्ट। अब इसी y के मान को उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो हमको क्या निकल जाएगा, x का मान जो कि रेलगाड़ी का चाल होगा। हमको यही निकालना है, बस का चाल और रेलगाड़ी का चाल। पुनः अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे, या अभी हम लोग कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन कर लिए 3.6 का, अगले में पढ़ेंगे हम लोग जो ऐच्छिक है 3.7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगले वीडियो में हम लोग निश्चित रूप से आप लोग देखें 3.7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको संपूर्ण मैट्रिक के सिलेबस का विषय वस्तु तैयारी करने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस दृष्टिकोण से आप करना चाहते हैं, संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ से तैयार कराया जाएगा। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।